हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बच्चों सारे कर रहे हो प्रॉपरली फॉलो प्लान? ओके, गुड। ओके बच्चों, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जैसे वही 12th वाले टॉपिक से रिलेटेड है ना, उनको छोड़ देना। और बताओ बच्चों इसमें डाउट्स। थर्ड क्या होता है बच्चों? एक्यूरेसी। राइट? नहीं, थर्ड का तो ए करो। सिक्स का भी ए ही आएगा। यस। क्या दिया हुआ है पीछे? नहीं, ए आएगा। हाँ शीशो, कई बार ऐसा हो जाता है, वो होना नहीं चाहिए, बट सिग्निफिकेंट में थोड़ा सा झोल रहता है कई बार। आगे। नाइनटीन क्वेश्चन। इसमें बस बच्चों ये करना है कि देखो, आप एरिया जो था 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर से 1.55 मीटर स्क्वायर हो गया। राइट? तो वो तो एरिया की टर्म्स में मैग्निफिकेशन आई। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगी? उसका रूट। ठीक है, तो मतलब आपका आंसर जो आएगा वो आएगा रूट ऑफ 1.55 अपॉन 1.75 इन प्रॉपर यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही किया 19th। सेवेंथ का आंसर ठीक है बच्चों? ओके। 20th में यस वो चाहिए आपको, स्पीड ऑफ साउंड।
है ना? ये क्या लेके आता है आंसर? निकाला है किसी ने? वैसे तो वैल्यूज ही बड़ी दूर दूर हैं। पंद्रह सौ ले लो, है ना, उससे आ जाएगा। आगे। एटीन्थ क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने क्लास में किए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस। नया यूनिट को एल डैश बोलो, उसकी टर्म्स में स्पीड ऑफ लाइट निकालो, उसको वन करो। उससे हो जाएगा। आगे। ये कहाँ पे आ रहा है अंशुमन? अच्छा, ये बच्चों बेसिकली एंगल होता है जो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया ना, ए पार्ट पैरालिटिक सेकंड। अगर हम एंगल के स्मॉलर यूनिट्स में जाएं, डिग्री से छोटा नहीं होता जो सेकंड, मिनट, सेकंड जो हम कहते हैं, वो वाली चीज है। आगे। तो बच्चों ऑब्वियसली कुछ हैं जो आप नहीं कर सकते, जैसे 13 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया। नहीं, 8 तो हो जाएगा। 6 हो गया, है ना? पर काफी अब कर भी सकते हो, है ना, मतलब इतने सारे हमने कर लिए अब। नहीं वरुण, वो नहीं याद रखना। और बच्चों? 30th क्वेश्चन, क्या आंसर दोगे बच्चों? बताओ। ए। ये स्टेटमेंट टू गलत है। वाई?
बच्चों एक तो रीजन है मॉड नहीं लगा हुआ है ना, आइडियली मॉड होना चाहिए था। दूसरा रीजन बताओ। हाँ मतलब ये रिजल्ट तो सिर्फ स्मॉल वैल्यूज के लिए होता है ना, इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, ओनली स्मॉल वैल्यूज। 30th का क्या आंसर दिया हुआ है बच्चों पीछे? हाँ मतलब ए दिया। हाँ ठीक है, ये सही है। ओके डन। ओके बच्चों, वेक्टर्स में हमने एक बात कही थी कि if a vector is moved parallel to itself then there is no change in the vector. I think अब, अच्छा बच्चों आपने एक बात ये रियलाइज की कि जैसे अब आप रिवाइज कर रहे होगे तो आपको ऐसा लगा कि अब इतनी एक मेच्योरिटी बन जाती है कि जो चीजें उस टाइम पे टफ टू अंडरस्टैंड लगती थी वो चीजें अब बड़ी सिंपल ऑब्वियस लगनी शुरू हो जाती हैं इतना कुछ करने के बाद, है ना? तो इसीलिए रिवीजन वाला पार्ट बड़ा क्रिटिकल होता है ना? और इसीलिए बच्चों मतलब मैं, जैसे आपको ख्याल होगा है ना कि जो टेस्ट वगैरह आपके एडवांस वाले होते थे, मैं कहता था कि यार उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे, वो भी ये रीजन यही था कि अब आपको बड़ा वो ऑब्वियस लगेगा कि यार ये तो होना ही है ना? ओके, तो अब बताओ कि इसका क्या आंसर, ये और बढ़ती जाएगी आप देखोगे, जैसे +2 की कर लोगे तो आपको ये बिल्कुल ही आसान लगने लग जाएंगी चीजें। तो अब आपको एक तो ये समझ आ गया होगा कि ये बच्चों का लॉजिक कहाँ बैठता है, मतलब कहाँ पे गड़बड़ हो जाती है कि पैरेलल टू इटसेल्फ मूव कर दो तो फर्क पड़ जाता है, बताओ। रोटेशनल में है ना, टॉर्क डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर आपको क्वेश्चन यही आ जाता है कि इफ अ वेक्टर इज मूव पैरेलल टू इटसेल्फ देयर इज नो चेंज इन द वेक्टर, तो अब हम इस मतलब स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है ना, क्योंकि क्लियरली वी नो एग्जांपल्स जहां पे ऐसा नहीं होता। अच्छा बच्चों एक चीज ना मैंने और सोची है कि जैसे आपका जो अभी टेस्ट भी होगा ना, उस टेस्ट में भी थोड़े से ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, मतलब 12th के टॉपिक्स के आउट ऑफ सिलेबस, तो आपने उनको छोड़ना है एंड वो क्वेश्चंस कैंसिल होंगे, ठीक है? ये मतलब मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि आपको ख्याल होगा ना कि जैसे इस साल जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनका ऐसे ही है ना कि मतलब दे विल गेट अ चॉइस, कि सिलेबस मतलब चेंज नहीं हुआ लेकिन कहा है कि आपको चॉइस मिलेगी, राइट? कि भाई 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 में से 25 करने हैं आपको, करेक्ट? तो मोस्ट लाइकली आपके साथ भी ऐसा ही होगा अगले साल, तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? बस एक मैं कॉम्प्लिकेशन एक्स्ट्रा ये क्रिएट कर रहा हूं कि मैं आपको पहले ही बता नहीं रहा कि कितने क्वेश्चंस हैं और उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, राइट? तो मतलब लॉजिक इज कि जो भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होगा, है ना, जिसमें 12th का फॉर्मूला यूज हो रहा होगा,
वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, बोनस नहीं कैंसिल होगा, ठीक है? तो यू विल बी मार्क्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है ना ऐसे? तो यस, आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ने में, राइट? और फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको उसको करना है कि नहीं करना। आइडियली तो वो चॉइस वाला होना चाहिए। अभी वो उसमें लर्निस्ट में है नहीं वो सिस्टम कि भई आप 30 में से 25 अटेम्प्ट कर लो और अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। तो वो जब होगा तब करेंगे। अभी आपको जैसे मैंने बताया वही करना है। मतलब जो आउट ऑफ सिलेबस है, आपने उसको छोड़ देना है। मतलब अगर आप उसको कर भी आए, तो भी आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो जैसे आपको ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन, ये एकदम मैंने भी एकदम देखते सार कह दिया था कि नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है, इज़न्ट इट? ठीक है। हुँ, बच्चों और कुछ भी एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम दीज़ चैप्टर्स? अच्छा, आपका जो टेस्ट है बच्चों, अ, इट विल बी अवेलेबल अंडर ओमेगा कोर्स, लर्निस्ट पे जो ओमेगा कोर्स है, ठीक है? टाइमिंग्स हैं उसके, वो आज 2 बजे से लेके 9 बजे तक है अवेलेबल। ठीक है बच्चों, डन? ड्यूरेशन नहीं मैं बता रहा, छोटा-सा ही टेस्ट है, लेस देन 1 ऑवर। तो मैं ना बच्चों लर्निस्ट पे ही सारी असाइनमेंट्स भी अपलोड करवा दूँगा, ठीक है? तो वो पूरी आपको इकट्ठे ही एक बार में मिल जाएँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों? डन? एनीथिंग एल्स टू बी डिस्कस्ड राइट नाउ? बोल दो भाई कुछ, येस, नो? वरुण आप वो एसएचएम वाली कह रहे हो? वो कर लेंगे, ठीक है? वो नेक्स्ट क्लास में ख्याल रखना कि एसएचएम वाली डिस्कशन कर लेंगे हम, ठीक है? चलो, ठीक है बच्चों, लग जाओ फिर आगे वाले चैप्टर्स पे, राइट? ओके, बाय।